So in this case, you can see it is complete. It is two regular graph because every vertex is having the same degree. That means 2 degree, 2 degree, 2 degree, and 2 degree. If every vertex is having the same degree, that graph is known as regular graph. And क्या कितने का regular graph है? It is 2 regular graph. That means every edges is having the kth regular graph. That means k की वैल्यू यहाँ पे क्या है कि डिग्री क्या है 2 है. हर एक वर्टेक्स की डिग्री है 2. That means it is 2 regular graph. So complete graph. What is complete graph? In case of complete graph, what is happening? Okay, every vertex is having maximum degree. Every vertex is having maximum degree. Degrees of this vertex is 3, this vertex is 3, this vertex is 3, and this vertex is 3. तो सारे वर्टेक्स का जो है वो डिग्री मैक्सिमम है. That means same and maximum है. So that is known as every vertex is having maximum degree. That is known as complete graph. Now you can see that number of edges in complete graph. How many edges are possible in complete graph? Suppose a complete graph or simple graph. For both the case, number of edges are same. So you can see here for complete graph, how many edges are there? Suppose there is 4 vertex complete graph. If there is 4 vertex complete graph, so n is the vertex. That means 4, 4 minus 1, 3. So 4 into 3, 12, 12 divided by 2, that means 6 vertex are there in this graph. So there are total 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertex. Number of edges in regular graph. So in regular graph with n vertex and k regular graph, मतलब कितना regular graph है? जैसे मैंने आपको दिखाया था 2 by 2 का regular graph था. In this case, it is kth regular graph. For kth regular graph, number of edges are n into k by 2. That means number of vertex n and k is the degree. ठीक है, जितने का रेगुलर ग्राफ है n into k by 2. और नंबर ऑफ एडजस्ट इन नल ग्राफ में नंबर ऑफ एडजस्ट कितनी होती है? 0 एडज होती है नल ग्राफ में. अभी ये एग्जांपल है हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विद n वर्टेक्स. मान लो तुम्हें n वर्टेक्स दी गई है. सपोज अपना n की वैल्यू कितनी है? 2 है. तो सपोज 2 वर्टेक्स इज गिवन टू यू. तो कितनी एडजस्ट हो सकती है इसमें? कितनी मैक्सिमम में एडजस्ट हो सकती है? अगर सिंपल ग्राफ बनाना है तो मैक्सिमम एडजस्ट कितनी हो सकती है? एक ही मैक्सिमम एडज हो सकती है इनके बीच में. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजस्ट कैसे निकालते हैं? n मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स. तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2. तो n 2 है, n माइनस 1 1 है, डिवाइड बाई 2. दैट मीन्स 1. तो इसमें पॉसिबल एडजस्ट कितनी है? ओनली 1 पॉसिबल एडजस्ट देयर. और इसके कितने सब ग्राफ हो सकते हैं इसके? ठीक है, सिंपल ग्राफ इसके कितने हो सकते हैं? कि सिंपल ग्राफ इसके 2 हो सकते हैं. एक तो ये है सिंपल ग्राफ, एक ये हो गया कि कोई एड्ज नहीं है, एक एड्ज को कनेक्ट कर दिया 1 and 2 को. तो दिस इज ए. तो टोटल नंबर ऑफ एड्जेस कितनी होंगी इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ एड 2 into 1 by 2. तो ये 1 एड्ज है मैक्सिमम इसमें. और इसके अंदर कितने सिंपल ग्राफ हो सकते हैं? एक तो ग्राफ ये हो गया सिंपल वाला 2 वर्टेक्स को लेके, और दूसरा सिंपल ग्राफ जो होगा वो ये हो जाएगा कि एक एड्ज है 1 और 2 के बीच में, एंड दिस इज 1 सिंपल ग्राफ. तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ कितने पॉसिबल है इसमें? 2. तो देयर आर 2 सिंपल ग्राफ. दैट मींस 2 raised to n into n minus 1 by 2. In this case, suppose but total number of vertex कितने हैं? 3 है. Suppose there are total number of vertex are 3. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एडजस कितनी हो सकती है सिंपल ग्राफ के लिए? टोटल नंबर ऑफ एड्ज होंगी n into n minus 1 by 2. तो n कितना है? 3 है. n minus 1 कितना होगा? 2 होगा, and divide by 2. That means 3 number of edges are possible in this graph. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजस कितनी पॉसिबल है इसमें? 3 है. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ है 3 होंगी. और टोटल कितने सिंपल ग्राफ बन सकते हैं इससे? तो 2 raised to n into n minus 1 by 2. दैट मीन्स 3. n into n minus 1 by 2 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स होंगे. तो 2 raised to मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स जितनी होंगी उतने नंबर ऑफ
सिंपल ग्राफ बन सकते हैं। जैसे यू कैन काउंट हियर, यू कैन काउंट हियर के 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल। अब इसमें ये फॉर्मूला रहा आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ कितने हो सकते हैं विद n वर्टिसेस, 2 raised to n into n minus 1 by 2। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ। कितने नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ बन सकते हैं n वर्टेक्स के ग्राफ से, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजस्ट कितनी होंगी n into n minus by 2। तो टुडे एक्चुअली टुडे टॉपिक बात है स्पैनिंग ट्री। सो व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? Spanning tree is set of edges that connect all vertex of the graph। मतलब set of edges लेनी है जो सारे vertex को कवर कर ले, कनेक्ट कर ले। is set of edges that connect all vertex of the graph if and it is a tree। स्पैनिंग ग्राफ स्पैनिंग ट्री होता है, स्पैनिंग ग्राफ नहीं बोलते इसे, एक्चुअली स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। स्पैनिंग ट्री इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ट्री में साइकिल नहीं होती और ग्राफ में साइकिल होती है, तो स्पैनिंग ट्री में भी साइकिल नहीं होती। देयर नो साइकिल इन स्पैनिंग ग्राफ, सो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? स्पैनिंग ट्री। तो सेट ऑफ एडजस्ट, सारे वो एडजस्ट लेने हैं जो सारे वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं और उसमें साइकिल ना हो, तो ये हो गया स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो देखो एक होता है स्पैनिंग ट्री, एक होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो देखो स्पैनिंग ट्री क्या है, फर्दर आपको वो अगर इफ यू विल टॉक अबाउट स्पैनिंग ट्री, तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि सेट ऑफ एडजस्ट होते हैं जो सारे बटन्स को कनेक्ट कर दें ग्राफ के। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट लगे और सारे बटन्स कनेक्ट हो जाएं ग्राफ के, दैट इज नॉन एज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री का जो डेफिनेशन होगा इट इज लाइक दैट ए कनेक्टेड सब ग्राफ एच, मतलब जो कनेक्टेड होगा वही स्पैनिंग ट्री होगा। तो ए कनेक्टेड सब ग्राफ एफ ऑफ ए गिवन ग्राफ जी सेट टू बी स्पैनिंग ट्री। अगर ये दो कंडीशन मीट करती हैं देन ओनली इट इज नोन एज स्पैनिंग ट्री। दैट मीन्स अगर एच को स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं तो एच शुड कंटेन ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। मतलब अगर कोई ग्राफ बना रहे हैं उसे स्पैनिंग ट्री बोल रहे हैं कि कोई ग्राफ दिया गया है उसका कोई सिंपल ग्राफ बना रहे हैं जो स्पैनिंग ट्री के रूप में बना रहे हैं, तो इन दैट केस दो कंडीशन, दिस टू कंडीशन शुड मीट। फर्स्ट कंडीशन है दैट एच शुड कंटेन ऑल वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, कि जितने भी वर्टेक्स हैं उस ग्राफ के उन सबको कनेक्ट कर ले एच। एच शुड कंटेन n माइनस वन एडजस्ट, और अगर n नंबर ऑफ एडजस्ट हैं तो जो स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें एडजस्ट कितने होंगे? n माइनस वन है। तो इस केस में यू कैन सी दिस कि मान लो ये ग्राफ दिया गया है तो इसका स्पैनिंग ट्री कौन सा हो सकता है? जैसे ये कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट कर लिया, अगर इससे कनेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। मतलब स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं होनी चाहिए। जैसे एक स्पैनिंग ट्री हो गया, इसका स्पैनिंग ट्री ए भी हो सकता है और भी काफी हो सकते हैं। जैसे ये तुम्हें ग्राफ दिया गया है, इसकी स्पैनिंग ट्री बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो मतलब कितने स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं और कौन कैसे बनाओगे? जैसे एक तो साइकिल नहीं होना चाहिए, एक पैरेलल एडजस्ट नहीं होनी चाहिए, और सारे वर्टेक्स कनेक्ट होना चाहिए। तो इन दिस केस के मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये वर्टेक्स कनेक्ट हो गया, ये वर्टेक्स कनेक्ट कर लिया, ये वर्टेक्स कनेक्ट कर लिया, अब ये वाले एडजस्ट तो लेंगे नहीं क्योंकि ये एडजस्ट लेंगे तो ये साइकिल बन जाएगी। तो ये वाले वर्टेक्स कनेक्ट करके स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री कई टाइप, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आंसर आपका स्पैनिंग ट्री बनाओ तो एक ही हो। There can be many number of spanning tree in the for the graph। जैसे ये सारे स्पैनिंग ट्री हो गए इस ग्राफ के लिए, ठीक है। ये सारे तो टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे? 2 रेज टू n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2। 2 रेज टू n इंटू, मतलब ये के लिए तो फॉर्मूला एक्चुअली ये है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। n इंटू n माइनस टू, टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने बन सकते हैं? n रेज टू n माइनस टू। टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं किसी भी ग्राफ में n इंटू n माइनस टू, अगर कंप्लीट ग्राफ है। तो इसमें n कितने हैं? 4 है,
तो 4 वर्टेक्स है इसमें। तो अगर 4 वर्टेक्स है तो कितना बनेगा 4 माइनस 2, दैट मीन 4 माइनस 2 is 2, 4 raised to 2 दैट मीन 16। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग ट्री कितने बन सकते हैं इसमें 16। ये सारे दिए गए। आज का टॉपिक है एक्चुअली जो आज मुझे पढ़ाना था, दैट इज मिनिमम कॉस्ट स्पेलिंग ट्री। तो स्पेलिंग ट्री ऑलरेडी नो कि स्पेलिंग ट्री की डेफिनेशन क्या है। अगर एच को देखो स्पेलिंग ट्री क्या होता है, एक कनेक्टेड सब ग्राफ बनाना है। स्पेलिंग ट्री का नाम मान लो एफ दे दिया। एक कनेक्टेड सब ग्राफ एफ ऑफ ए गिवन ग्राफ इज सेड टू बी स्पेलिंग ट्री। उसे स्पेलिंग ट्री बोलेंगे इफ एस शुड कंटेन ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। अगर एस सारे वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ को कनेक्ट करे। एस शुड कंटेन एन माइनस ऑफ 1 एडजस्ट इफ जी कंटेन एन वर्टेक्सेस। तो ये हो जाएगा आपका स्पेलिंग ट्री। और टुडे वी हैव टू स्टडी एक्चुअली मिनिमम कॉस्ट स्पेलिंग ट्री। तो मिनिमम कॉस्ट स्पेलिंग ट्री के लिए वी आर यूजिंग दो एल्गोरिथम यूज करते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम वी आर यूजिंग फॉर मिनिमम कॉस्ट स्पेलिंग ट्री। तो मिनिमम कॉस्ट स्पेलिंग ट्री का एल्गोरिथम क्या है कि सारे वर्टेक्स को रिपीट फॉर ईच वर्टेक्स बिलोंग टू द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। हर एक वर्टेक्स के लिए रिपीट करना है जो वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ में है। की भी मतलब सारे वर्टेक्स में पहले वैल्यू कितनी डाल दी है, इनफाइनाइट डाल देनी है। ऑल द वर्टेक्स शुड कंटेन द इनफाइनाइट वैल्यू। और सभी के पेरेंट मतलब पेरेंट ऑफ द वर्टेक्स शुड बी मार्कर्स नल। और पेरेंट ऑफ सारे वर्टेक्स के नल मार्कर देना है। और जो इनिशियल वर्टेक्स है की भी, जो सोर्स वर्टेक्स है उसे 0 से मार्क कर देना है। इनिशियल वर्टेक्स जो है सोर्स वर्टेक्स उसे 0 से मार्क कर देना है। और ये क्यू में सारे वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ डाल देने हैं। वी शुड प्लेस ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इन ए क्यू। तो किया क्या अपन ने, सबसे पहले इनिशियलाइज क्या किया कि सारे वर्टेक्स में इनफाइनाइट डाल दिया, सभी वर्टेक्स के पेरेंट को नल बना दिया। दैट मींस इन ऑल द वर्टेक्स वी हैव प्लेस्ड द इनफाइनाइट वैल्यू एंड ऑल द पेरेंट ऑफ द वर्टेक्स वी हैव मार्क्ड एज नल, कि उनका कोई पेरेंट नहीं है, मतलब कहीं से कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। और जो तुम्हारा सोर्स वर्टेक्स है उसमें 0 डाल दिया, की वी इक्वल टू 0। और क्यू के अंदर सारे वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ डाल दिए। इनसाइड वन क्यू वी हैव प्लेस्ड ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। और जब तक कि क्यू से बाहर निकाला, जब तक कि क्यू नल ना हो गया, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तो एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। और जो क्यू में सबसे कम वैल्यू है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब बाहर निकालना है। और बाहर निकाल के जो क्यू में मिनिमम वैल्यू है उसे बाहर निकालना है। और मिनिमम वैल्यू जो है उसके एडजेसेंट देखने हैं। जो मिनिमम वैल्यू तुमने क्यू से बाहर निकाला उसके सारे एडजेसेंट देखने हैं। वर्टेक्स रिपीट फॉर ईच वर्टेक्स बिलोंग टू द एडजेसेंट ऑफ यू, मतलब जो बाहर निकाला मिनिमम वैल्यू का वर्टेक्स उसके सारे एडजेसेंट वर्टेक्स देखने हैं। तो ये आपकी एल्गोरिथम इस हिसाब से है। और फिर चेक करना है, अगर तुम जो एडजेसेंट निकला, अगर एडजेसेंट से बी पे पहुंच रहे हो तो उसकी वैल्यू कम है या पहले से जो वैल्यू डली है उसकी वैल्यू कम है। अगर जिसकी वैल्यू कम है मतलब मिनिमम निकालना है, तो उसकी वैल्यू उस वर्टेक्स में डाल देनी है और उसके पेरेंट को मार्क कर देना है। तो दिस इज द एल्गोरिथम। अब इसके अंदर ये ग्राफ आपको मान लो दिया गया है। अब इसे अच्छे से समझ लो क्योंकि मतलब ये मुझे आज पढ़ाना था आपको। मान लो दिस ग्राफ इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ये आपको ग्राफ दिया गया है। तो सी आपको ये ग्राफ दिया गया है। तो पहला मेरा ये आपको ग्राफ दिया गया है और आपको इसका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम। तो जब आप प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालेंगे, पहले सारे वर्टेक्स में क्या डाल दिया, इनफाइनाइट। मैंने इनिशियलाइज किया था कि इन ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ आपको क्या डाल देना है, इनफाइनाइट डाल देना है। तो सारे वर्टेक्स में पहले मैंने क्या डाल दिया, इनफाइनाइट डाल दिया।
और जो इनिशियल सोर्स वर्टेक्स है उसमें क्या इनिशियलाइज कर दिया, 0 से। तो दिस इज माय सोर्स वर्टेक्स व्हिच आई हैव इनिशियलाइज्ड विद 0 वैल्यू। इसको 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया और रेस्ट ऑफ द वर्टेक्स में क्या डाल दिया, इनफाइनाइट डाल दिया। तो जो भी आपका सोर्स वर्टेक्स है उसमें आपने 0 डाल दिया। मैंने इसे माना माय सोर्स वर्टेक्स, सो आई हैव प्लेस्ड 0 इनसाइड दिस वर्टेक्स। नाउ तो एक स्टेप ये हो गया, उस ग्राफ का पहला स्टेप ये हुआ कि सारे वर्टेक्स को इनिशियलाइज कर दिया इनफाइनाइट से, सोर्स वर्टेक्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब मैंने क्या बोला था, ये सारे वर्टेक्स मैंने क्यू में डाल दिए कि 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, सारे वर्टेक्स मैंने किस में डाल दिए, एक क्यू में डाल दिए। अब क्यू में सबसे मिनिमम वाला वर्टेक्स कौन सा है, 0। तो इस वर्टेक्स को बाहर निकालना है क्यू से, तो 0 को मैंने, सोर्स वर्टेक्स को मैंने बाहर निकाला क्यू से, और उसके एडजेसेंट वर्टेक्स देखे। उसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, एक ए है, एक ए है और एक ए है। तो दीज आर 3 एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ दिस वर्टेक्स। ठीक है, इस वर्टेक्स के कितने, कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, जो सोर्स वर्टेक्स मिनिमम वाला वर्टेक्स मैंने क्यू से बाहर निकाला, और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, दीज 3 आर एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ दिस वर्टेक्स। तो इसको मैंने क्यू से बाहर निकाल दिया, मार्क भी कर दिया कि क्यू से मैंने मिनिमम वाले को बाहर निकाला। अब मैंने सारे का देखा कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, 15 लग रहा है। ये 15 एड दिया, इसका एडजेसेंट है। तो यहाँ से पहले कितना डला था, इनफाइनाइट। तो कौन सा मिनिमम है, 15 मिनिमम है या इनफाइनाइट, तो 15 मिनिमम है। तो मैंने इसे प्लेस कर दिया 15 से। अब यहाँ पे देखा इसका एडजेसेंट है, तो यहाँ पे देखा इसमें वैल्यू कितनी डली हुई है, इनफाइनाइट डली है, और इसका एज कितना है, 7 है। तो इनफाइनाइट बड़ा है या 7 बड़ा है, छोटा है। तो 7 छोटा है, तो इसको मार्क कर दिया 7 से। अब इसको देखा मैंने, इसमें वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट बड़ा है, छोटा है या 10 छोटा है, तो 10 इज स्मॉलर, तो इसको मार्क कर दिया मैंने 10 से, और मार्क भी कर दिया एरो के थ्रू कि ये इसका पेरेंट है। मतलब यहाँ इस वाले वर्टेक्स पे मैं कहां से पहुंच रहा हूँ, इस वर्टेक्स के थ्रू पहुंच रहा हूँ। आई एम रीचिंग टू दिस वर्टेक्स फ्रॉम दिस वर्टेक्स। तो ये हो गया पेरेंट, तो पेरेंट को मार्क कर दिया मैंने। और इस वर्टेक्स में मैं कहां से पहुंच रहा हूँ, इस वर्टेक्स के थ्रू पहुंच रहा हूँ, तो इसको मार्क कर दिया। जब भी 10 आए इस वर्टेक्स के थ्रू पहुंच रहा हूँ, तो इसको मार्क कर दिया मैंने पेरेंट वर्टेक्स, और इसको भी मार्क कर देंगे, इसमें मार्क मैंने किया नहीं है, एक पेरेंट वर्टेक्स। अब नेक्स्ट फिर से देखा, देखो ये तो ऑलरेडी क्यू से बाहर निकल चुका है। अब मैंने फिर से नेक्स्ट मिनिमम देखा, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है क्यू के अंदर, नेक्स्ट मिनिमम है मेरा 7। देखो इसमें इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट है, मैं मार्क नहीं कर पाया। 10, इसमें 0 है, ये तो ऑलरेडी क्यू से बाहर निकल गया, ये तो क्यू में है नहीं है, ये 15 है, ये इनफाइनाइट है, 7 है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 7 है। तो अब मैंने क्यू से बाहर इस वर्टेक्स को निकाला, तो इस वर्टेक्स को आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द क्यू। तो जब क्यू से बाहर इसे निकाला, अब मैं एडजेसेंट ऑफ दिस वर्टेक्स आई एम सीइंग। तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, जो क्यू के अंदर है। ऐसे एडजेसेंट वर्टेक्स जो क्यू के अंदर है, एक तो ये है, तो पहले इसमें इनफाइनाइट डला, इसको क्यू से बाहर निकाला। अब मैंने देखा इसमें इनफाइनाइट डला, और यहाँ पहुंचने में कितना लग रहा है, 5 है, एज 5 है। तो इनफाइनाइट छोटा है या 5 छोटा है, तो 5 छोटा है, तो मैंने इसमें 5 डाल दिया इनफाइनाइट काट के। अब एक एडजेसेंट वर्टेक्स इसका ही है, तो मैंने देखा इसमें इनफाइनाइट है, यहाँ से जाने में 12 लग रहा है, तो क्या डाल देंगे, 12 इज मिनिमम, तो 12 डाल दिया। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके एडजेसेंट और एक ए है, तो इसमें 9 है, इसका एड, तो यहाँ से यहाँ जाने में 9 लग रहा है, इसमें इनफाइनाइट डाला, तो मैंने 9 डाल दिया मिनिमम वैल्यू। अब इन सबके पेरेंट कौन हो गए, 9 वाले का पेरेंट ही हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ, इस वाले का पेरेंट ही हो गया, बिकॉज आई एम रीचिंग फ्रॉम हियर टू हियर। और इस वाले का भी पेरेंट यही है, क्योंकि आई एम रीचिंग 5 इसकी एड थी, तो 5 मुझे कहां से मिला था, इसके थ्रू गया हुआ था। नाउ ये तो क्यू से बाहर आ गए। अब नाउ अगेन आई विल सी द मिनिमम वैल्यू अब किस वर्टेक्स की है, 12 5 इनफाइनाइट 15 9, जो क्यू के अंदर है 10, तो 5 वाले की मिनिमम वैल्यू है। तो दिस आई विल टेक आउट फ्रॉम द क्यू। तो मैंने 5 वाला क्यू से बाहर निकाला, 5 वाला क्यू से बाहर निकाला। अब मैंने देखा, देखो इस वर्टेक्स पे पहले कहां से पहुंच रहे थे, पहले यहाँ देखो कि इस वर्टेक्स पे पहले कहां पहुंच रहे थे, इसके थ्रू पहुंच रहे थे, ये इसका पेरेंट था, इसमें वैल्यू डली थी 10, क्योंकि 10 इसका एड था,
तो इस जब इसे क्यू से बाहर निकाला था उसके एडजस्टेंट देखे थे, दैट टाइम इट वाज 10, 15 और 7 मार्क किया था। अभी मैंने क्या किया, मिनिमम वाला मेरा कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसको बाहर निकाला। अभी इसमें वैल्यू क्या डाली, इसके एडजेसेंट देखिए, इसके एडजेसेंट कौन है, 12 है, इसके एडजेसेंट कौन है, 12 वाला है, इनफाइनाइट वाला है और 10 वाला, मतलब ये वाला है एडजेसेंट। इसके इस बटन के एडजेसेंट कौन से है, ये तो क्यू के अंदर है ही नहीं है, तो बाहर निकाल चुके हैं, तो इसको नहीं देखना है, इसको बाहर नहीं निकाला अभी क्यू से, तो ए एडजेसेंट है, एक ए एडजेसेंट है, एक ए एडजेसेंट है। इसमें पहले से क्या डाला है, 12 डाला है, इसमें पहले से क्या डाला है, 12, और यहाँ से जाने में कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, इसमें पहले से डला हुआ है 12, एंड इफ आई एम गोइंग थ्रू दिस बटन, तो ये कितना ले रहा है, वेट 6 ले रहा है, तो विच इज स्मॉलर, 12 स्मॉलर या 6 स्मॉलर, 6 इज स्मॉलर, तो 12 की काट के मैंने 6 कर दिया, और मतलब यहाँ किसके थ्रू पहुंच रहे हैं, इसके थ्रू, तो पेरेंट इसको बना दिया और ये वाला पेरेंट मैंने काट दिया। तो सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, कि देखो 12 पहले यहाँ से गए थे तब 12 आया था, अब लेकिन यहाँ से जब जा रहे हैं इस पे तो 6 आ रहा है, तो 12 इज स्मॉलर, 6 इज स्मॉलर, 6 इज स्मॉलर, तो 6 मैंने इसमें डाल दिया, और पहले इसका पेरेंट ये था जब 12 था, तो इस पेरेंट को मैंने काट दिया, और यहाँ इस वर्टेक्स पे कहां से पहुंच रहा है, इस वर्टेक्स के थ्रू पहुंच रहा है, तो इसका पेरेंट ए है। अब दूसरा देखा कि इसका नेक्स्ट और एडजेसेंट कौन सा था, ये वाला था, तो इसमें क्या डाला था, इनफाइनाइट डाला था, इसके थ्रू जाने में कितना लग रहा है, 14 लग रहा है, दैट मीन्स 14 जब लग रहा है इसके थ्रू जाने में, तो मैंने 14 डाल दिया, 14 मिनिमम है, और इसका एडजेसेंट एक ए था, यहाँ से जाने में इसको 10 लग रहा था जब ये पेरेंट था, तो लेकिन अभी यहाँ से आने में कितना लग रहा है, 8 लग रहा है, तो 10 काट के विच इज मिनिमम, 8 इज मिनिमम, तो 10 काट के मैंने 8 कर दिया, और पेरेंट कौन हो गया इसका, ये वाला, मतलब यहाँ से जा रहे हैं यहाँ, तो जो बटेक्स कटे वो मैंने बाहर कर दिए, ये वाला बटेक्स कटा था क्योंकि 12 था पहले, अब यहाँ से 6 लग रहा था, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया। एक ये वाला बटेक्स कटा है क्योंकि पहले यहाँ से 10 लग रहा था जब मैंने किया था, अभी 8 लग रहा है यहाँ से, तो अभी पेरेंट इसका ये हो गया। तो इन दिस केस क्या हुआ कि इसको मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैंने नेक्स्ट मिनिमम देखा, इसके अंदर ये ग्राफ आ गया, अब मैंने नेक्स्ट मिनिमम देखा, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट मिनिमम आ रहा है ये 8 वाला, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा आ रहा है, देखो 6 वाला, तो 6 वाला ये 6 हो गया था, तो 6 नेक्स्ट मिनिमम है, 6 को बाहर निकाला, इनके एडजेसेंट देखे, कोई एडजेसेंट ऐसा है नहीं है जो क्यू के अंदर हो, तो इसको छोड़ देंगे, फिर देखेंगे फिर नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, नेक्स्ट मिनिमम 8 वाला है, 8 को देखा, इसके एडजेसेंट कौन से हैं, इसका एडजेसेंट एक है, तो ये तो क्यू में है ही नहीं है, एक एडजेसेंट ए है, इसको जाने में 3 लग रहा है, और इसमें 14 डला है, तो मिनिमम कौन सा है, 3 है, तो 3 इसके अंदर डाल देंगे 14 कट के, तो पहले इसका पेरेंट ए था, लेकिन अब पेरेंट कट के जब 14 था तो ये कट के अब ये हो गया इसका पेरेंट। अब नेक्स्ट 14 कट के 3 हो गया, अब नेक्स्ट मिनिमम देखेंगे, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, 3 वाला है, तो इसको क्यू से बाहर निकाला, 3 वाले को क्यू से बाहर निकाला है, इसके एडजेसेंट देखे, इसके एडजेसेंट ये तो क्यू से बाहर निकल चुका है ऑलरेडी, और कोई एडजेसेंट ऐसा है नहीं, तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, नेक्स्ट ये निकल चुके क्यू से बाहर, ये निकल चुका था, अब बचा कौन सा है, ये वाला बचा था, फिर 9 बचा था नेक्स्ट मिनिमम, तो 9 को क्यू से बाहर निकाला, अब कोई ऐसा बचा नहीं है बटे, यहाँ पे 15 को बाहर निकाला क्यू से, अब ऐसा कोई बटे बचा नहीं है, तो ये आपका हो गया। अब तुम देखो कौन सा तुम्हारा, जो बटेक्स पेरेंट हट गए थे उनको मैंने डिलीट कर दिया था, अभी आपका जो अभी आपका जो मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री क्या है, ये वाला है कि इसके कहां से कहां जा रहा है, तो दिस इज, और इन सब एडजस्ट को ऐड कर दो कि दैट इज मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इसकी ई लॉग बी, बी लॉग बी, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ई लॉग बी, बी लॉग बी, ठीक है ना।